लज्जा को छोड़ करके मांगते ही रहे। तो उठ करके वो कितना भी बोली थी, वहाँ कितना बोला है कि कुछ मेरे मित्र आए हैं पास रखने के मेरे पास कुछ नहीं है, अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़ करके मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठकर देगा। यदि आप मेरे इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे आशीष प्राप्त कर सके। सबको जय मसीह। मतलब यहाँ देगा मतलब लिखा हुआ, मतलब यहाँ परमेश्वर बोलता है कि वो दिया होगा। क्यों दिया होगा? उसका दोस्त है इसी कारण दिया नहीं है, लेकिन वो लज्जा छोड़ करके उस चीज़ों को मांगा इसी कारण उसने दिया। यदि हम आज भी देखो हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं? कोई जिसको पास कुछ भी नहीं है वो चर्च में आकर कोई सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, मांग रहा हूँ इतना देर से मांग रहा हूँ, इतना देर कुछ नहीं हो रहा है, मेरी समस्या इतना दूर से इतना देर से हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, या तो इसको उत्तर मिल ही नहीं रहा है या ठीक हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है कि उस दोस्त का, उस मित्र का मन बदल सकता है। किसका मन बदल सकता है? बार बार आने के कारण, बार बार बोलने के कारण और लज्जा छोड़ करके उसके पास आने के कारण उसको सब कुछ उतना जितना बोलना उतना मिल सकता है, तब बोलता है। और हम यहाँ पे उसके बारे में देख रहे थे 18 अध्याय में लिखा है लूका वचन में, एक अन्यायी अधर्मी व्यक्ति न तो परमेश्वर से डरता है न किसी मनुष्य से डरता है, लेकिन एक विधवा बार बार आकर के उससे मांगती है कि मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। उससे वो तंग होकर के उसका मन होता कि ये इसका न्याय क्यों ना चुका दो, क्योंकि रात दिन आकर के मुझे तंग करती है। तो इससे अच्छा है कि इसका काम कर ही देता हूँ। आज जब अन्याय अधर्मी व्यक्ति है, कुछ भी नहीं डरता, किसी नहीं डरता, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर से भी नहीं डरता, फिर भी उसका मन ऐसा सोच सकता है। तब यहाँ पर बोलता है तो मेरे पास आने वालों को मैं रात दिन मेरे पास आने वालों का न्याय मैं क्यों ना करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि हम आज तक परेशानी में हैं, संकट में, मुसीबत में, जो हमारा काम नहीं बन रहा है, लेकिन हम उन सब चीज़ों को भूल करके यदि हम लज्जा को छोड़ करके उस चीज़ को हम मांगते रहें, हम बोले कितना दिन तक मांगे हमको मिला नहीं, तो हम अब मांगना छोड़ देते। कई बार एक परमेश्वर का दास भी बोल रहे थे, एक स्त्री थी, उन्होंने कुछ प्रार्थना विषय मांगे थे, मतलब कुछ प्रार्थना विषय मांगे थे और उन्होंने 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना जब भी होगा प्रार्थना करके मांगे। उसके बाद सोचती कि ये नहीं होगा बोले के उसको मांगना छोड़ दे। एक दिन परमेश्वर दास आकर के बाहर के प्रार्थना करता बोलता है जिस विषय की मांगते थे, बोलता है कि तूने एक प्रार्थना विषय मांगी थी यहाँ परमेश्वर से, लेकिन उसको प्रार्थना करने के लिए छोड़ दे। मतलब यहाँ परमेश्वर उसको देने ही वाला था, वो मिलने ही वाला था, तो प्रार्थना को करना छोड़ दी तो वो नहीं मिल पाया। मतलब वो जानती है। वैसे ही हमारा प्रार्थना का उत्तर कैसा होता है, क्योंकि अवतरण बोलता है तो अपने परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दिनता से रहो, उचित समय में तुम्हें देगा। हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमको रात दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है प्रार्थना करना। लेकिन देगा कब यहाँ परमेश्वर? जब उसका उचित समय आएगा तो सब कुछ वो उसको प्रार्थना का उत्तर देगा। इसी कारण तो वचन बोलता है कि तू प्रार्थना किया तो उस पर प्रीति कर लिए कि वो मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लिखा है। हो गया लिखा नहीं, लिखा है वहाँ पे, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उस पर विश्वास करना, जैसे हम इब्रानियों 11 में बोलता है, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम जिस विषय को मांग रहे हैं वो नहीं मिला है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? विश्वास करना है कि तुम विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय। हम यदि बीमार हैं तो हम प्रार्थना कर किए हैं तो उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो उसको उत्तर मिल गया है, क्योंकि आप यहाँ पर यही बोलता है कि जैसा उत्तर में कि मेरा कान ऐसा बहरा नहीं है कि मैं सुन न सकूँ, या मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें छूकर अनुग्रह छुटकारा दे सकूँ, अनुग्रह निराला दे सकूँ। ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा बोल लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि हम जिस विषय के लिए मांगे उसका उत्तर
मिल गया। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब अन्याय आदमी का मन बदल सकता है, जब एक सहेली का बार बार उसके पास आने से उसका मन बदल सकता है, तब जब वह बोलता है कि तुम मेरे पास आने वालों को मैं क्यों ना दूंगा। यहाँ पे लिखा है, देखो नाम लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या लिखा हुआ? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। भाई दिया जाएगा लिखा है, दिया मांगो तो मिल गया, इसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे द्वार खोला जाएगा। खोला गया, ठीक है, तुरंत खुल गया, इसमें खोला जाएगा। तुम लोग तब मांगते रहोगे तब खोला जाएगा, ढूंढते रहोगे तब पाएंगे, खटखटाते रहेंगे तब हमारे लिए खोला जाएगा। एक दिन हम खोले प्रार्थना किए, हमारा उत्तर नहीं मिला तो हम खराब हो जाएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं यदि हम पेड़ लगाए हैं पेड़ का फल हमको लाने जाने की दिक्कत रहेगा। यदि छोटा पेड़ है, 1 साल का पौधा है, तो उसके लिए भी 3 महीने लगता है, पकने के लिए 3 महीने लगाता है। हम सोचते हैं कि आज प्रार्थना किए तो हमारा उत्तर आज ही आ जाएगा, ऐसा किसी चीज़ का नहीं हो सकता है। यदि हम बड़ा पेड़ चाहिए, आम का पेड़ है तो आम का पेड़ के लिए हमको कम से कम 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम आम लगाएं, बढ़ रहा है तो हमको विश्वास है कि वो फल लाएगा ही। हमको ऐसा करना चाहिए। इसी तरह लिखा हुआ है मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा लिखता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है उसे पाता ही है, ऐसा लिखा हुआ है। जो खटखटाता है उसके लिए खोला ही जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आगे लिखता है कि तुम में से ऐसा कौन पिता है कि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। यदि हम कोई भी निर्दयी पिता भी हो तो फिर भी अपने पुत्र के लिए यदि क्या मांगता है, रोटी मांगता है, तो कोई पत्थर तो देगा ही नहीं, ऐसा अच्छा लिखा हुआ है। और कोई भी पिता ऐसे कर ही नहीं सकता। अब मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो अंडा के बदले बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, जानते सभी मानव जाति पापी है, क्योंकि पाप भी सभी पाप ही हैं, फिर भी हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा बच्चे लोग हम अच्छे वस्तु देंगे, कभी उनको निराश नहीं करते, कभी उनको दुख नहीं देते, भले आपका बात माने या ना माने, फिर भी अपना बेटा ही मानते, सब कुछ वही है ऐसे मानते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हारा पूरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा, अपने मांगने वालों को महंगाई क्यों न दूंगा, अपने मांगने वालों को छुटकारा क्यों न दूंगा, अपने मांगने वालों को जरूरतों को क्यों ना पूरा करूँगा। इसलिए तो बोलता है कि नामात्र 6 अध्याय में तुम किसी बात की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या है? हम दुख में हैं, हम क्या करते हैं, दुखी हैं, हम दुखी में चिंता करते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना किए, प्रार्थना करने के बाद उस पर विश्वास कर लिए, प्रार्थना करिए तो ये तो हमको मानना चाहिए कि हम प्रार्थना किए, और प्रार्थना के बाद छोड़ दो, यहाँ उसके हाथ में उचित समय आएगा, उसका चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनुग्रह देगा। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह बने हुए हैं, उसको वचन पर चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वचन पर सर चल रहे हैं, तो विश्वास कर लो। यदि हमारा उत्तर नहीं के समय मिल रहा है, तब भी रोमियो पत्र आत्मा बोलता है तो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के सब कुछ मिलकर के कर सकता है। यदि हम बोले आज हमारा उत्तर प्रार्थना नहीं मिल रहा है, हमको विश्वास करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए कि हमारा प्रार्थना उत्तर मिल गया, क्योंकि हमारे लिए भलाई ही लिखा हुआ है। यदि आज नहीं मिल रहा है, उसके पीछे परमेश्वर बहुत बड़ा योजना होगा आने वाला दिन में, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला होगा, हम लोगों को मिलने वाला होगा। इसलिए हमको उस पर विश्वास करना चाहिए कि हमको मिलेगा ही, भले लेट हो रहा है लेकिन मिलेगा। हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं, एलीशिबा और जाकर बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास था एक दिन देगा। अब्राहम को सारा देखते हैं, उनको यहाँ पर वायदा किया था मिलेगा, वो मिला ही। ऐसे हमारा परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा बोलने वाला परमेश्वर है, कभी हमको धोखा देगा ही नहीं, क्योंकि जो उन्होंने वचन बोल दिया है, मांगो तो मिलेगा तो मिलेगा ही, ढूंढो तो पाओगे तो मिलेगा ही, हम पाएंगे ही। अब खटखटाओ तो खोला जाएगा लिखा है, तो खटखटाएंगे तो हमारे लिए जरूर खोलेगा ही। एक मित्र के बारे में हम देख रहे हैं, उनका मन बदल सकता है, एक अन्याय अधर्मी व्यक्ति का मन बदल सकता है। तो यहाँ परमेश्वर भी यहाँ बोल दिया कि तो मेरे पास रात दिलाने वालों का मैं क्यों ना न्याय करूँगा, मैं उत्तर क्यों ना दूंगा। यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे विश्वास करेंगे और ऐसे हम
जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा हमारा मन बन जाएगा कि हम प्रार्थना किए, हमारा उत्तर मिल गया। किसी भी चीज़ के लिए है वो प्रार्थना करके हम उस पर याद करते रहेंगे, प्रभु धन्यवाद करेंगे, प्रभु हम प्रार्थना किए, हमारा उत्तर मिलने वाला है, उत्तर मिल रहा है, उत्तर आ चुका है बोल करके जब विश्वास करेंगे तो जैसे हम विश्वास आदत बना देंगे कि परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जैसा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को उत्तर देगा। यदि हम विश्वास करेंगे हमारा परमेश्वर हमारा उत्तर नहीं देगा, हम वैसे हमारे लिए नहीं होगा बोलेंगे। यदि बार हम अंगीकार करेंगे अपने मुख से तो आपको उद्धार मिलता है, वो छुटकारा मिलता है, वो प्रार्थना का उत्तर हमारे लिए हो जाता है। इस छोटी सी प्रार्थना द्वारा वचन के द्वारा परमेश्वर सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।